नाज़रीन, डॉलर के खिलाफ रशिया खुलकर सामने आ गया है और रशिया वो इकदाम उठा रहा है जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी में डॉलर की वैल्यू काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बेसिकली चाइना और रशिया का ये मिलके प्लान है कि ये दोनों मुल्क ये चाहते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी में जो ट्रेड हो रही है इस टाइम, जो कि डॉलर में होती है, इसको अपने किसी करेंसी से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। इस हवाले से बड़े ही अहम फैसले ये दोनों मुल्क कर रहे हैं। ये दोनों मुल्क अमरीकी माशियत को मिलकर जवाब देना चाहते हैं और ये दोनों सुपर पावर्स इस सारे वर्ल्ड की इकॉनमी को काफ़ी हद तक तब्दील कर देंगे। होने ये जा रहा है कि रशिया अपने नेशनल वेल्थ फंड से जितने भी उनके डॉलर के अंदर रिजर्व्स थे उन सबको सेल आउट कर रहा है और रशिया कर ये रहा है कि अपनी डॉलर की करेंसी को एक्सचेंज करा रहा है। नाज़रीन, रशिया के इस इकदाम से डॉलर की तो वैल्यू जो है ना काफ़ी हद तक गिर जाएगी, लेकिन वर्ल्ड इकॉनमी पे इसका बहुत गहरा असर होगा और एक नई करेंसी मुतारिफ की जा सकती है चाइना और रशिया की जानिब से मिलकर। अब चाइना और रशिया के जो रिलेशंस हैं ये पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं और ये दोनों मुल्क मिलकर अमेरिका को, अमेरिकन करेंसी को काउंटर करना चाहते हैं। अब ये रशिया ने बाकायदा तौर पर 4 जून को ये ऐलान किया है कि जो नेशनल वेल्थ फंड के अंदर मौजूद 186 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं, इनको रशिया सेल आउट कर रहा है और इसी पैसे को अब रशिया चाइनीज़ यॉन या फिर यूरो के अंदर इन्वेस्ट करेगा। नेशनल वेल्थ फंड या सॉवरन वेल्थ फंड ये किसी भी मुल्क का स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड होता है और इस फंड के ज़रिए जो है ना इस इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं क्रूड ऑयल के अंदर और डिफरेंट शोबों के अंदर। मकसद ये होता है कि इस फंड के ज़रिए करेंसी किसी भी मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स के अंदर भी इन्वेस्ट किया जाता है, किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा जाता है और मुल्क के अंदर एक फ़्लो बना रहता है करेंसी का इस फंड के ज़रिए। और इस फंड के अंदर ऑलरेडी जो है ना अब तक 5 बिलियन यूएस डॉलर्स को रशिया जो है वो सेल आउट कर चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रशिया ने डॉलर की इजादारी को तोड़ने का फैसला किया है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर। रशिया ने ये न्यूज़ बेसिकली 4 जून को ब्रेक की। ठीक 2 हफ्ते पहले, यानी कि 2 हफ्ते बाद जो है वो एक मीटिंग होनी है जिनेवा के अंदर व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन के दरमियान। इस मीटिंग से पहले इतना बड़ा स्टेप उठाना, बेसिकली रशिया जो है वो यूएस को एक पैगाम देना चाहता है। पिछले दिनों से, पिछले कुछ सालों से रशिया की तरफ अमेरिका का रवैया कुछ ठीक नहीं रहा। अमेरिका ने कई सैंक्शंस भी लगाई हैं रशिया के ऊपर। रशियन बॉन्ड्स को बेचने से रोकने के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर अमेरिका ने कई सैंक्शंस लगाई और ये सैंक्शंस अमेरिका ने इसलिए लगाई क्योंकि अमेरिका का ये मानना है कि यूएस इलेक्शंस के अंदर जिसके अंदर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप विन कर गए थे, उन इलेक्शंस के अंदर जो रशियन हैकर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है। अमेरिकन सिस्टम को हैक किया गया था रशिया की जानिब से। ये इल्ज़ामात अमेरिकन स्टेट की जानिब से रशिया के ऊपर लगाए गए। इन इल्ज़ामात को बार बार रशिया डिनाई करता रहा और रशिया ये कहता रहा कि उसकी किसी भी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यूएस इलेक्शंस के अंदर। लेकिन जिस तरीके से यूएस अपनी एग्रेसिव पॉलिसी के ज़रिए रशियन करेंसी को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, क्योंकि जो सैंक्शंस लगाई हैं रशिया के ऊपर, उससे ज़ाहिर सी बात है रशियन इकॉनमी को डैमेज करने की कोशिश की गई है अमेरिका की जानिब से। तो उसको काउंटर करने के लिए आखिरकार रशिया ने ये स्टेप उठाया है और रशिया बाकायदा एक मैसेज दे रहा है जिनेवा की मीटिंग से पहले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि रशिया को उनकी ज़रूरत नहीं है और ईस्ट के अंदर एक नई करेंसी के ज़रिए वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाएगा। और ये वाज़े पैगाम है यूएस को और यूएस के एलाइज को कि अब जो है ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ये डॉलर के ऊपर बेस नहीं करेगी। और इसी तरह के स्टेप्स जो है वो चाइना भी उठा। इस इकदाम को वैसे डी डॉलराइजेशन कहा जाता है। 2015 से चीन भी इसके ऊपर काम कर रहा है। चीन बेसिकली चाहता ये है कि चीन की जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं या जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड है वो सारी चीन की अपनी करेंसी यॉन में हो और इसी करेंसी को अब रशिया भी प्रमोट कर रहा है। तो इस तरीके से ये एक मुतबादिल जो है ना इकोनॉमिक सिस्टम लाना चाह रहे हैं रशिया और चाइना मिलकर टू काउंटर यूएस और इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के बहुत ज़्यादा होने वाला है और ये काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज कर देगा आने वाले वक्तों में। रशिया अब ये 186 बिलियन यूएस डॉलर्स क्रूड ऑयल के अंदर इन्वेस्ट करेगा, चाइनीज़ यॉन के अंदर इन्वेस्ट करेगा, यूरो के अंदर भी इसकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। यूएस डॉलर को सेल आउट करने का एक बड़ा ही तारीखी फैसला जिसने अमरीकी माशियत की धज्जियां उड़ा देनी है, ये फैसला ले लिया गया है रशिया की जानिब से और रशिया बाकायदा तौर के ऊपर यूएस को काउंटर कर रहा है। यूएस अलाइज को एक बाकायदा मैसेज जा चुका है और कई दूसरे मुल्क भी अब रशिया और चाइना के साथ इस जो है ना इकोनॉमिक ऑपरेशन का
हिस्सा बन रहे हैं और ईस्ट के अंदर एक नया इकोनॉमिक ब्लॉक जो है ना बनने वाला है और पाकिस्तान भी इस ब्लॉक का हिस्सा होगा। डी डॉलराइजेशन से कई नई इकोनॉमीज इमर्ज होंगी। कई वो मुल्क हैं जो डॉलर की वजह से जिनकी इकोनॉमीज गिरी हुई हैं, जो गोल्ड रिजर्व्स वो रखते हैं वो इतने खातर खा नहीं हैं। तो एक नया इकोनॉमिक निज़ाम जो है, जो कि एक लंबे अरसे से एक डिमांड भी है, अगर ये निज़ाम दुनिया में आता है तो दुनिया की माशियत के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। तो ये थी मेरी वीडियो इस न्यूज़ के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो तक के लिए